हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे बहाना का संबंध लिखा हवा, उसी प्रकार से धधकती का संबंध किससे होगा दोस्तों, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जैसे 71 है, 78 है, 70 है, 77 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 242 है दोस्तों। जिसने पार्ट 241 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा हम लोगों के सामने कि बहाना का संबंध जिस प्रकार से हवा लिखा है, तो उसी प्रकार से धधकती का संबंध क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे होगा। और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर अलग अलग टिक करते हैं। जिस प्रकार से देखिए हवा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी कि बहाता है, तो यानी कि हवा का संबंध क्या हम लोगों का बहाना से, तो उसी प्रकार से धधकती यहाँ पर कौन है दोस्तों, तो हम लोगों का जो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नि हो जाएगा। यानी कि अग्नि जो है हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, धधकती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पर अलग अलग आंसर बहुत सारा स्टूडेंट करने लगते हैं जो कि सरासर गलत होगा। बस तरीका समझ लीजिए, जिस प्रकार से हवा का संबंध लिखा है बहाना, तो हवा क्या होता है, बहती है, तो उसी प्रकार से अग्नि क्या होता है दोस्तों, धधक धधक के जलती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक एकदम बने रहिए। ये देखिए जैसे श्रृंखला को पूरा करें तो आप वीडियो के क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए, क्या आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको ज़रूर तरीका बताएंगे दोस्तों, ये देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 71 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 78। तो जैसे जैसे दिया है आप वैसे वैसे क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। जैसे रुकिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 71 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 78 है। उसके बाद यहाँ पर देखते चलिए सीरीज, पहले देखिए कि सीरीज कैसे चल रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो हम लोगों को वही तो पता करना है कि सीरीज घट रहा है कि यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ये बात आपको सोचना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 71 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 70 पे, क्या करना होगा, यानी 71 से 70 पे तो माइनस क्या कर देना होगा दोस्तों, 1 कर देना होगा। उसी प्रकार से 70 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 69 पे, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, -1 कर देना होगा। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सीरीज हम लोगों का घटते हुए चला है, तो इस तरीके से। उसी प्रकार से देखिए 78 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 77 पे, क्या करना होगा, आप ही सोच के बताइए कि आखिर 78 से 77 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, -1, लेकिन अल्टरनेट सीरीज, एक छोड़कर एक। उसी प्रकार से 77
76 में 1 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 76 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 76 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क देख रहे थे वहाँ पर क्या आ जाएगा 76। कैसे, तो तरीका आपको बता दिए कि अल्टरनेट सीरीज है, यानी एक छोड़कर एक छोड़कर एक। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कई बार एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है दोस्तों। बस आपको तरीका समझ लेना है कि जैसे लिखा है कि सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी कि सूर्य यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य बना लिए। उसी प्रकार से हम लोगों का क्या है दोस्तों पृथ्वी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पृथ्वी हो जाएगा। तो इसको अलग डायग्राम कर लेंगे, यानी कि पृथ्वी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों चंद्रमा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों चंद्रमा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कर देंगे, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए सूर्य क्या है एक अलग है, तारा है। पृथ्वी क्या है दोस्तों एक ग्रह है। चंद्रमा एक क्या उपग्रह है। तीनों अलग अलग है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि सूर्य तारा है, उसी प्रकार से पृथ्वी एक क्या है दोस्तों ग्रह है, चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है। तो तीनों अलग अलग है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका को समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न कई बार अलग अलग डायग्राम में देखे हैं, पूछा गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बीच में इस जगह पर, वहां पर इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों। या तो आप ऊपर से ऐसे ऐसे चल दीजिए, आखिर 5 15 को ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, 10 और वाट को ऐसा क्या करें 6 हो जाए, उसी प्रकार से 3 और 2 को ऐसा क्या करें 5। या आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, इधर से चल सकते हैं, या तो इधर से या तो इधर से। 2 तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होता है। या तो कभी स्क्वायर करके लिखा होता है, कभी गुना करके लिखा होता है, कभी जोड़ करके लिखा होता है, कभी 2 संख्या घटाकर 1 संख्या जोड़ा होता है, या 2 संख्या गुना करके 1 संख्या जोड़ा। ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया है, इधर से ही चल दिया है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप चल दीजिए दोस्तों, यानी कि जिधर से वो चला है उसी तरीके से आप क्या करेंगे चल देंगे। और क्या किया है, ये देखिए 5 यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों 5 गुना का गुना, उसके बाद 10 गुना का गुना, और क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 150 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा 15 और क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर पता नहीं क्या करेंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। हाँ यहाँ पर क्या कर देंगे गुना 2 कर देंगे, और गुना करने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों 150 आना चाहिए। तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और 30, और यहाँ पर यदि हम लोग क्या कर दें दोस्तों कि 5 यदि रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क के जगह क्या रख दें दोस्तों 5 रख दें, तो गुना करेंगे। ये देखिए 5 दूना 10, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। देखिए ना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख दें जो कि गुना करने के बाद 150 हो जाएगा। अगर 5 आप रख देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आप ध्यान से देखते चलिए, आप रटने का प्रयास मत कीजिए कि ऐसे प्रश्न। उसी प्रकार से देखिए, यानी कि इसमें हम लोग चल दिए तो इसमें हो गया, उसी प्रकार से अब इसमें चल दें। तीनों संख्या को गुना करके लिखा, यानी तीनों संख्या को गुना करके, तो यहाँ भी तीनों संख्या गुना कर देंगे। ये देखिए 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 गुना क्या कर देंगे फिर 5 है। तो ये देखिए जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी उसने क्या किया था दोस्तों सीधा सीधी से, यानी सब संख्याओं को क्या कर दिया है गुना कर दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है। अलग अलग डायग्राम में इस तरीके के मिसिंग नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसीलिए आप मेरा सारे पार्ट को देख लीजिए, जितने भी अभी 242 पार्ट तक करवा लिए चैनल में आप वीडियो सेक्शन में, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, आपको कहीं भी अगर दिक्कत होता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यानी कि कह रहा है इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए
सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो लिखा है Q है, उसके बाद D है, उसके बाद हम लोगों के सामने X है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों M। बस आप फोल फोल लिख दीजिए और यही दोनों को लिख रहे हैं पहले, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको नीचे लिख देते हैं S, उसके बाद हम लोगों के सामने ये देखिए F और Y और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है। बस तरीका को समझिए। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है U I, उसके बाद O और क्या है दोस्तों Z है। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न। ये देखिए Q से यदि S पे जाएंगे क्या करेंगे, प्लस दो कर देंगे। उसी प्रकार से D से F में जाएंगे तो प्लस 2 लेटर, किसमें तो A B C D में देखिए ना, Q के बाद R और S, उसी प्रकार D के बाद E और F, उसी प्रकार से X के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये देखिए X के बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों Y, यानी कि +1 क्या, उसी प्रकार से M से N पे गया तो प्लस क्या 1, यानी इस तरीके से करना होगा, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गलती कर देंगे। ये देखिए U से अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। जो काम आप उधर किए, दो गो में प्लस किए हैं, तो U के बाद क्या होता है दोस्तों V और क्या आ जाएगा हम लोगों का W आ जाएगा। उसी प्रकार से I में क्या करेंगे दोस्तों, +2, I के बाद हम लोगों का J और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों K आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों +1 कर देंगे। तो O के बाद हम लोगों का P होता है, Z के बाद फिर कहाँ से आएगा, A से ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए रैंकिंग से संबंधित प्रश्न दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में सूरज ऊपर से 17वां है तो नीचे से उसका क्रम क्या है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। हमेशा इस ट्रिक को याद रखिएगा दोस्तों। हम लोगों का क्या ट्रिक है, ये देखिए तो ट्रिक हम लोगों का है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रिक है हम लोगों का कुल, यानी कि याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का ऊपर, यहाँ पर क्या लिखेंगे ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, यानी कि ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 1। बस यही सूत्र है, बस इसी पे आप बैठाएंगे और प्रश्न कर लेंगे। तो कुल हम लोगों का कितना आदमी है, तो करा के 38 छात्र यहाँ पर दिया है। कुल कितना है दोस्तों 38, करा ऊपर से ई कितना स्थान पे है 17 है और प्लस नीचे से तो निकालना ही है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों नीचे कर लेंगे। आप तरीका को समझिए, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो बस हो गया, आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों के सामने 38 लिखा जाएगा, अब बराबर कराबर तो 17 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, तभी आप प्रश्न सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 38 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे, क्योंकि बराबर के उस पार ले गए इसको, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना नंबर आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, यानी नीचे से उसका स्थान आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। देखिए करा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर आपको बताना है। तो यानी बेवकूफ क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है कि 9 गुना 12 करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये देखिए ये कैसे किया है, आखिर 4 गुना 35 करेंगे तो क्या 32 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 गुना 23 करेंगे तो क्या 35 हो जाएगा। तो वही कर रहा है कि 8 गुना 34 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे, लेकिन आप एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों कि 9 गुना, जैसे हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 12 है, तो 9 गुना 12 करने के बाद क्या लिखा है उसने 27 लिखा है। तो कैसे लिखा है, देखिए उसने 9 कर दिया, गुना का गुना कर दिया, 1 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। तो देखिए 9 गुना जैसे ही हम लोग यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यही 27, देखिए यहाँ पर वही 27 को इस तरीके से उसने लिखा है। देखिए ना आप जरूर समझ गए कि 9 गुना 3 को क्या कर दिया है इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से और एक को करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सब तो यहाँ करना कोई जरूरी नहीं है। एक तो खाली जैसे 4 गुना क्या है दोस्तों हम लोगों का 35 है, तो 4 गुना 35 को उसने क्या लिखा है 32 लिखा है। तो बस इसको कर लेते हैं, देखिए तो इसको भी देख लेते हैं होता है कि नहीं। 4 गुना इधर हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना का गुना, तो 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो देखिए 8 गुना जैसे ही 4 करेंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा।
जाएगा। देखिए ना यहाँ पर 32 लिखा है कि नहीं लिखा है, कैसे लिखा है वही बात आपको बताए। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना अब क्या करेंगे दोस्तों, उसका कर देंगे। अब ज्यादा नहीं कि अब सभी को चेक, इसको आप कर सकते हैं अपने से। देखिए तो इधर हो जाएगा 3 दू क्या 2 और 3 में जैसे ही करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 दू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 गुना 7 करेंगे 35 हो जाएगा। तो इसका निकाल देते हैं, हमको निकालना है 8 गुना इसका निकालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम इसका निकाल रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 8 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 34 है, तो 34 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया। ये देखिए 8 गुना का गुना इधर हो जाएगा 3 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना, तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 56 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर 56 कैसे हुआ। यहाँ पर तरीका भी बता दिए हैं, कुछ भी नहीं, उसने अंक को क्या कर दिया था, एक अंक वाला जो संख्या है बस रख दिया, 2 अंक वाला संख्या को जोड़ के गुना कर दिया है। यानी 12 में देखिए 1 और 2 है तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 56। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया है। तो इस सीरीज को कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे ए है डैश है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डबल ए डैश, उसके बाद बी और ए। तो ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे होता है दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बता दें। सबसे पहले लेटर और डैश को क्या कर लीजिए दोस्तों काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 12 है, तो 12 है तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 गुना क्या दोस्तों 6 में तोड़ सकते हैं, या आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में भी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं 2 को लेकर देखते हैं, यहाँ पर कट कर देते 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 हैं, यहाँ पर, यानी हम 2 लेकर, अगर नहीं होगा तो फिर 3 करेंगे, नहीं होगा 4 करेंगे, लेकिन कर करके देखेंगे तभी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर कोई रूल लगा देंगे जो कि आंसर निकल जाएगा उधर से, ऐसा कोई तरीका नहीं, बल्कि एक एक आपको सोचना होता है। ये देखिए दोस्तों अब बैठा दीजिए आप, यहाँ पर मान के चलिए कि ए और क्या करते हैं बी, उसी प्रकार बी ए, यहाँ पर ए ए बी, उसी प्रकार से बी ए। तो देखिए एक सीरीज बन गया। तो आप क्या भरे 3 बार क्या भरे हम बी भरे, तो 3 बार बी, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया है दोस्तों कि डॉक्टर के लिए जो है ये लिखा गया है, तो उसी प्रकार से करा कि राइटर के लिए हम लोगों का क्या लिखा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे तो वीडियो को पॉज करके अपने ट्राई कीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो जरूर बताएंगे। ये देखिए डी, उसके बाद ओ, उसके बाद क्या दोस्तों सी, उसके बाद हम लोगों के सामने टी, उसके बाद ओ और क्या है आर, और क्या करेंगे फोल लिखेंगे। यही गलती करते हैं कि आप एकदम सटा के लिखते हैं, इसीलिए गलती होता है कि पहले आप कोशिश करके तो देखिए क्यू है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद भी है, उसके बाद एम है और क्या दोस्तों है टी है। तो हमसे पूछा है राइटर का, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों डब्ल्यू, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद टी, उसके बाद ई और क्या है दोस्तों आर है। तो ध्यान से देखते चलिए, नहीं तो फिर गलती हो सकता है आपसे इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि डी से यदि हम लोग किस में आ रहे हैं, तो डी से यदि बी पे आ रहे हैं तो एबीसीडी में क्या करना होगा, डी से घट रहा है सी पे आ रहा है बी, तो यहाँ पर 2 लेटर घटा दिया है। उसी प्रकार से ओ से यदि क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो ओ के बाद पी और क्यू 2 लेटर प्लस कर दिया। सी से यदि ए पे आ रहे हैं तो 2 लेटर क्या कर दिया घटा दिया। उसी प्रकार से टी से भी पे जा रहे हैं तो प्लस 2 लेटर कर दिया। ओ से एम पे आ रहे हैं तो 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों माइनस कर दिया। उसी प्रकार से आर से टी पे जा रहे हैं प्लस 2, यानी एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, इस तरीके से है, यानी -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2। तो वही काम आप यहाँ करेंगे सर, वही काम आप क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे। देखिए तो डब्ल्यू में जैसे ही शुरू वाला में क्या किया है दोस्तों -2, तो डब्ल्यू में जैसे ही घटा देंगे तो देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, क्योंकि यू के बाद भी और डब्ल्यू होता है तो 2 लेटर ठीक है तो उसने घटाया है, यानी शुरू में क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का यू आ जाएगा। उसी प्रकार से आर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। आर में क्या कर लेंगे दोस्तों 2 लेटर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने टी हो जाएगा। तो यू और टी तो हो गया, आंसर निकल गया। अब क्या इसमें मशक्कत करते रहेंगे, यू और टी वाला ही देखिए एक ऑप्शन है, बाकी कहीं ई कहाँ से कर दिया, ई कहाँ से कर दिया, ई कहाँ से कर दिया, तो एक ऑप्शन बाकी आप चेक
चेक कर सकते हैं, आई में 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में आप क्या करेंगे, +2 लीटर करेंगे तो भी हो जाएगा। ई में जैसे ही आप करेंगे दोस्तों -2 लीटर तो क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में आप क्या करेंगे दोस्तों, +2 करेंगे तो टी हो जाएगा। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे करके आपको सोचना होता है, तभी आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि क्या है कि ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद ओ है, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, भावेल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, भावेल हो जाएगा इस तरीके से। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का स्वर वर्ण है, बल्कि हम लोगों का यहाँ पर टी क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन वर्ण में हो जाएगा। ये प्रश्न आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यंजन वर्ण हो जाएगा। यानी कि भावेल और कॉन्सोनेंट आप जान रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, भावेल है। यानी कि आई हो गया, उसके बाद ए हो, यानी कि ए हो गया, उसके बाद ओ हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है, भावेल है, बल्कि टी क्या हो जाएगा, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए, आई, ओ क्या है, भावेल है, बल्कि टी यहाँ पर भावेल में नहीं जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या स्वर्ण वर्ण या व्यंजन हिंदी में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का दोस्तों बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं वहाँ पर कौन सा प्रश्न हम लोग रख देंगे जो कि डायग्राम पूरा का पूरा बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, एक वर्ग ही आएगा, इस तरीके से क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो ठीक है, इतना बात तो हम लोग समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसी वर्ग में अभी देखिए फिगर बना के भी दिखा देंगे कि कौन सा फिगर हम लोगों का उचित ढंग से यहाँ पर होगा। जैसे हम लोगों के सामने पहले तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा और इसके ऊपर में क्या किया है दोस्तों, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से उसने किया है, तो यहाँ पर हो गया। और देखिए अगला जो हम लोगों का यहाँ पर 3 बिंदा तक आया है, तो 3 बिंदा तक आया, तो अगला क्या आएगा, 4 बिंदा। देखिए यहाँ पर कोई बिंदा नहीं था, 1 बिंदा, 2 बिंदा, अगला 3 बिंदा आया, तो 3 वाला यानी कि हम लोगों का आएगा 4 वाला। ये देखिए इसमें 3 बिंदा, ई कभी नहीं हो सकता, इसमें भी 3 बिंदा, ई कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तो हम लोगों का देखिए फिगर जो ऊपर में त्रिभुज टाइप में है, तो वो कहाँ है, ऊपर है, तो इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, नीचे कर दिया, हो भी नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर एक गोला हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर एक हो जाएगा और इधर एक हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस आपको ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का हम आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि राम ने आज शाम, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, देखिए राम ने शाम की संकेत करते हुए कहा कि शाम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि शाम, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर शाम कर लीजिएगा। हाँ, तो कह रहा है कि शाम का राम से क्या संबंध है। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, बस तरीका को समझिएगा। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, इस जगह पर मॉक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, शाम है, तो शाम का राम से क्या संबंध। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस कुछ भी नहीं करना कि राम ने शाम की संकेत करते हुए, राम ने शाम की संकेत करते हुए कहा कि शाम जो है यानी कि मेरे चाचा की पुत्री का भाई, यानी कि ईद के। तो यहाँ पर कहा कौन रहा है, पहले ऐसे सोचना होगा कि राम ने शाम की संकेत करते हुए कि शाम, तो राम कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर राम पहले लिख लीजिए, इस जगह पर क्या करेंगे, राम लिख लेंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, राम लिख लिए, तो राम का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई पिता हो जाएगा, इस जगह पर इसका क्या होगा, पिता होगा। यानी कि राम ने करा कि शाम की संकेत करते हुए कहा कि शाम जो है मेरे चाचा का, यानी कि पिता का कोई क्या होगा दोस्तों, भाई होगा। इस जगह पर क्या कर लेंगे, पिता का कोई क्या होगा, भाई होगा, देखते चलिए, और भाई का ही यानी कि कह रहा है कि मेरे चाचा की पुत्री, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री का इसका क्या है दोस्तों, भाई है, पुत्री का क्या है दोस्तों, भाई है, तो कौन हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि शाम का राम से क्या संबंध है, यानी कि पुत्री का क्या है दोस्तों, वही लिखा है कि मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, यानी कि पुत्री का भाई जो है दोस्तों, यही हम लोगों का कौन है, शाम है, यानी भाई यहाँ पर क्या है, शाम है। तो वही पूछा हम लोगों का, देखिए डायग्राम
हम लोगों का पूरा बन गया कि राम का यहाँ पर पूछा है कि शाम का राम से, यानी राम से पूछा है दोस्तों, इधर से पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका चचेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस आप तरीका को समझ लिए कि राम ने शाम की संकेत करते हुए कहा है, तो राम यानी शाम की ओर संकेत करता करा है कि मेरे चाचा, यानी राम का कोई पिता होगा और पिता का क्या होगा दोस्तों, भाई होगा, तो वही ना चाचा होगा। और उसका करा है कि पुत्री का भाई, यानी कि मेरे चाचा की पुत्री का क्या है दोस्तों, भाई है, तो मेरे चाचा की पुत्री का भाई कौन है, शाम है, तो राम का शाम से क्या संबंध हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने अगला प्रश्न यहाँ पर करा कि एक्स अपने ऑफिस से सामने की ओर 40 मीटर सीधा चलकर बाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर 40 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। एक्स अपने ऑफिस से कितनी दूर है, तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। ये देखिए आपको तरीका, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई दिशा नहीं दिया कि उत्तर से चला है, पश्चिम से चला है, पूरब से, कोई दिशा नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक्स अपने ऑफिस से 40 किलोमीटर सीधा चलता है। तो हम इस जगह से स्टार्ट करते थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इस जगह से हम लोग ले लेते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर सीधा चला है, एक अनुमानिक दूरी यहाँ तक ले लिए दोस्तों, ये 40 मीटर सीधा चला है। इसी से हम प्रारंभिक बिंदु यहीं से माने इस जगह से। उसके बाद वो फिर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा है, तो सीधा अगर चलेंगे तो हम लोगों का दाएं इधर, यानी कि बाएं ओर हो जाएगा इस साइड, और कितना चला है दोस्तों, 20 मीटर चला है, तो 20 मीटर चल दिए। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा है और 40 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 40 किलोमीटर यहाँ तक चल गया। देखिए अभी कुछ नहीं किए, हम कहीं से भी, मान के चलिए आपका मन है कि नहीं हम इधर से लेंगे उधर से लेंगे, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं दिया। अभी दूसरा डायग्राम से भी आपको इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर चल दिया। उसके बाद करा कि पुनः बाईं ओर हम लोगों का 40 मीटर, और फिर हम लोगों का करा कि दोस्तों दाईं ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला, यानी कि दाईं ओर तो इधर हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर, और यहाँ तक कितना चला है, 50 मीटर चला है। तो अब आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि एक्स अपने ऑफिस से कितनी दूर है, यानी ऑफिस तो इसी जगह, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, इस जगह जो गोल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, ऊपर जब 20 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक आयत बन रहा है, यानी कि हम लोगों का क्या बन रहा है दोस्तों, सामने एक भुजा बराबर, तो 50 और 20, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 और 20 जोड़ लेंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ मशक्कत करना ही नहीं था। 50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ कर दीजिए, 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सीधा लिए, आपका मन है कि नहीं हम इधर से लेंगे, तो इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, या आप इधर से चलते, किधरों से आप, जैसे हम कहेंगे कि एक्स अपने सामने से 40 किलोमीटर चल रहा है, तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर सामने से चला, फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पर भी आई देखिए एक दूसरा डायग्राम, तो दाईं उधर हो जाएगा बाईं ओर, और कितना चला 20 मीटर। फिर कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ा, इधर दाएं हो जाएगा, यानी कि पुनः बाईं ओर मुड़ा, यहाँ तक फिर 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा, यानी कि दाईं अब इधर जा रहा था, तो दाईं ओर यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा, और कितना चलेगा 50, तो कर रहा है आरंभिक स्थान से, तो यहाँ से स्टार्ट किया था इस जगह से, क्या ये देखिए सारा आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपका आंसर यही निकलेगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा और इधर ही 50, तो 70 ही आएगा। आप कैसनो बनाइए, कोई भी डायग्राम लगा के बनाइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 ही आएगा, क्योंकि हम आपको तरीका बता दिए, बस आपको यही समझना है कि कहीं से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर 70 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित यानी बैठाने वाला प्रश्न दिया है। तो आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो होता ही नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सतीश जो है मोहन से लंबा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि सतीश जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी सतीश जो है, तो यहाँ पर लिख दिया दोस्तों सतीश जो है मोहन से लंबा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन इस जगह पर फोल लिखना है, यानी कि मोहन से क्या है दोस्तों, लंबा है, तो सतीश जो है मोहन से लंबा है, पर राजेश से नाटा है, यानी पर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का राजेश हो जाएगा। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, राजेश कर लेंगे, और थोड़ा फोल लिखेंगे, पता नहीं बीच में किसको कहाँ पर बैठाना पड़ जाए, इसीलिए फोल लिख रहे हैं कि देखिए अभी कुछ नहीं किया। वहां पर लिखा है सतीश जो मोहन से लंबा है, तो
सतीश देखिए मोहन से लंबा हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि राजेश से क्या है दोस्तों नाटा है। उसके बाद देखिए राजेश जो है गुड्डी से क्या है दोस्तों लंबी है, यानी राजेश जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है गुड्डी से लंबी। तो ये देखिए बीच में घुसाना पड़ गया, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि थोड़ा फोल फोल लिखना होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों गुड्डी कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों गुड्डी कर लेंगे। इस जगह पर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों गुड्डी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए बोला है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि राजेश जो है गुड्डी से क्या है दोस्तों लंबा है, इसीलिए देखिए राजेश ऊपर चल जाएगा, इस जगह गुड्डी हो जाएगा। तो राजेश गुड्डी से लंबा है, पर हरीश से क्या है दोस्तों नाटा, यानी कि हरीश कहाँ हो जाएगा दोस्तों ऊपर हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हरीश हो जाएगा। हम लोगों का ये बात बोला है कि हरीश से क्या है दोस्तों नाटा। आगे देखते हैं, फिर यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हरीश से ना। अगर मोहन जो है यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया दोस्तों, अगर मोहन जो है गुड्डी से लंबा है, अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों का मोहन जो है दोस्तों गुड्डी से क्या है लंबा, तो इसका अर्थ गुड्डी को यहाँ पर नहीं बैठाना होगा। ये जो गुड्डी यहाँ पर बैठ रहा था दोस्तों, ये बीच में यहाँ पर नहीं बैठेगा, बल्कि गुड्डी हम लोगों का कहाँ चल जाएगा, इस गुड्डी को यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि बाद में यहाँ पर क्लियर कर दिया अगर मोहन जो है गुड्डी से लंबा है, तो यहाँ पर हम लोगों का किस जगह आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का गुड्डी आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का गुड्डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तभी हो जाएगा। तो कह रहा है इनमें से सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन है दोस्तों गुड्डी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देखिए, अभी आपको बिल्कुल ये देखिए साफ साफ लिखा है सतीश मोहन से लंबा है। तो सतीश देखिए मोहन से लंबा हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर आप गौर कीजिए। देखिए सतीश जो है मोहन से लंबा है और राजेश से नाटा है। देखिए राजेश से नाटा कर दिया, कारण राजेश जो है गुड्डी से लंबी है, तो राजेश जो है दोस्तों गुड्डी से लंबी। देखिए यहाँ से लेकर जाएंगे और यहाँ पर देखिए राजेश जो है गुड्डी से लंबी है कि नहीं, तो बिल्कुल है। आगे देखिए फिर कहाँ है कि पर हरीश से नाटा है, तो हरीश से क्या है दोस्तों नाटा, तो हरीश से नाटा हो जाएगा कौन राजेश के बारे में। और यहाँ पे क्लियर कर दिया अगर मोहन जो है गुड्डी से क्या है दोस्तों लंबा है, मोहन जो है गुड्डी से लंबा है, तो गुड्डी कहाँ जाएगा नीचे हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा दोस्तों गुड्डी हो जाएगा। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा कोई पेचीदा इसमें नहीं है और आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, और मन में भी नहीं बैठाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया यहाँ पर, देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा गया। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, यानी कि जैसे हम लोगों के सामने एम है, थोड़ा छोटा लिखना होगा एम, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों एल। तो उसी को हम लोगों के सामने क्या लिखा है, अच्छा इसी तरीके से कर लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद भी है, उसके बाद यू भी, और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। और तो यहाँ पर कैसे लिखा है, ये देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा दोस्तों, ये बात को आप समझिए। उसने पीछे से लिख दिया है, यानी कि ये देखिए एल से क्या क्या है दोस्तों एम क्या है +1। उसी प्रकार से ए से यदि बी पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों +1। उसी प्रकार से यू से हम लोग जाएंगे दोस्तों भी पे, तो यहाँ पर क्या करना होगा +1। उसी प्रकार से टी से जाएंगे हम लोग यू पे, तो क्या करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार से यू से जाएंगे दोस्तों इधर पे, तो क्या करना होगा +1 करना होगा। उसी प्रकार से एम से जाएंगे दोस्तों कहाँ पर एन में, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों +1। यानी हम इसका रिलेशन देखिए ऊपर वाला जो लिखा था दोस्तों MUTUAL, यानी कि इसका रिलेशन इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से कलर का आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आप कलर का नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल का हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर कलर का निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हटाना होगा, तभी इसको मिटा देते हैं दोस्तों, कलर का निकाल देते हैं। कलर में भी पीछे से क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, जैसे आर में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एस होगा। तो एस वाला देखिए ई ऑप्शन है, ये ना देखिए ऑप्शन आप ऐसे भी छांट सकते थे, पीछे से जैसे करें आर में हो एक जोड़ेंगे एस हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में एक लेटर जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो सकता है दोस्तों सही हो सकता है, या हो सकता है क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नहीं विश्वास अभी हम करके भी दिखाते हैं, हटाइए अगर आप वहां आप नहीं समझे तो हम कलर वाला निकाल देते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे CO, उसके बाद LO, उसके बाद हम लोगों के सामने U और R। तो अभी आपको बोले हैं कि पीछे से क्या करेंगे दोस्तों +1, तो R में जैसे ही +1 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा तो S हो जाएगा। उसी प्रकार से U में आप जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों +1 तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने V हो जाएगा। O में जैसे ही एक लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। उसी प्रकार से L में जैसे ही प्लस एक लेटर कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा M हो जाएगा। उसी प्रकार से O में जैसे ही एक लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा P हो जाएगा। उसी प्रकार से C में एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका D हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। इस तरीके के प्रश्न भी काफी बार आए हुए हैं। करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। जैसे लिखा है कि रिकी पोंटिंग, उसके बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद ब्रायन लारा, और एक है दोस्तों इजाम उल हक। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, यानी कि अगर देखा जाए, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे कि रिकी पोंटिंग हो गया, उसके बाद ब्रायन लारा हो गया, उसके बाद हम लोगों का इजाम उल हक हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, बल्लेबाज के कप्तान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि बल्ले, और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों बल्लेबाज का क्या है हम लोगों का कप्तान है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, बल्लेबाज का कप्तान है। जबकि हम लोगों का राहुल द्रविड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो विकेट कीपर है। यानी कि राहुल द्रविड़ बल्लेबाज के कप्तान के साथ साथ क्या है दोस्तों, विकेट कीपर भी है। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यानी कि हम लोगों का रिकी पोंटिंग हो गया, ब्रायन लारा हो गया, उसके बाद हम लोगों का इजाम उल हक हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बल्लेबाज के कप्तान है। लेकिन राहुल द्रविड़ बल्लेबाज कप्तान के साथ साथ विकेट कीपर भी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी वाला निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।